जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं यूपी टीजीटी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D के फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर। देखिए, वेक्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा 3D का ही एक पार्ट है। वेक्टर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर। हमारे पास जो स्केलर होता है, स्केलर में क्या होता है, ओनली क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होती। यही वेक्टर के अंदर क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन होती है। उसके अंदर बताया जाता है कि कितनी क्वांटिटी है और किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखते हैं वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या है। वेक्टर को डिनोट करते हैं AB वेक्टर, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। जो पहला वाला पॉइंट होता है A, इसको बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जो B होता है दूसरा पॉइंट, उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। अब देखते हैं इसके अंदर के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी पॉइंट A निकालना हो तो उसको O से निकालेंगे, यानी OA बोल देंगे। तो O मतलब ओरिजिन। ओरिजिन होता है फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। ओरिजिन के रेफरेंस में ही हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। जैसे कि पोजीशन वेक्टर में P का निकालना है तो उसको क्या बोल देंगे? OP। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब कंपोनेंट होते क्या क्या हैं वेक्टर के अंदर। देखो, यदि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो वो कॉमे में लिखा जाएगा। मान लिया जैसे कि x, y, z। यहीं अगर इसको वेक्टर में बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा x, y, z था, इसको छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, या फिर ऐसा लिख देंगे x i कैप हमारा बताएगा x एक्सिस की डायरेक्शन को, y j कैप बताएगा हमारा y एक्सिस की डायरेक्शन को, और k कैप बताएगा हमारा z एक्सिस की डायरेक्शन को। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं सेक्शन फॉर्मूले, जैसे कि 2D के अंदर पढ़े थे। वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल में जैसा था वैसा ही फॉर्मूला हमारे पास इंटरनल के लिए ये होगा। इसमें क्या होगा, m/n दे रखा है और दो वेक्टर हैं, एक B वेक्टर और एक A वेक्टर। तो MB वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन में M प्लस N। तो देखो, इंटरनल होगा तो प्लस आएगा इसके अंदर, और एक्सटर्नल होगा तो माइनस आएगा। मिड पॉइंट में क्या करना है, दोनों पॉइंटों को जोड़ना है और आधा कर देना है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे कुछ टाइप के वेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इनिशियल पॉइंट भी उसका वही होगा और फाइनल पॉइंट भी वही होगा। जैसे A और A, ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर। इसी तरीके से B में लिख दिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर दिया हो तो वो वेक्टर लिखो और उसके अपॉन में उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। ठीक है। आगे आता है को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे क्या होता है कि सेम इनिशियल पॉइंट होते हैं, यानी हमारे पास दो पॉइंट है, एक A है एक B है, दोनों O से ही आ रहे हैं, मतलब OA वेक्टर और OB वेक्टर। उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। फिर करते हैं बात कोलिनियर, मतलब पैरेलल वेक्टर की बात। पैरेलल वेक्टर कैसा होता है कि जो भी वेक्टर होगा, एक में हमारे पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बाकी सब सेम होगा, कॉमन आ रहा होगा कुछ भी। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 3 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हमारे पास कोलिनियर हो तो तब कैसे करेंगे। क्या करना है कि x ले लेंगे, y ले लेंगे, z ले लेंगे। x की मल्टीप्लाई हम A वेक्टर में कराएंगे, y की मल्टीप्लाई B वेक्टर में, और z की मल्टीप्लाई C वेक्टर में। तीनों को जोड़ेंगे और वो क्या होगा, 0। यहाँ पे हम देखेंगे जो ऐसे पॉइंट लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो 0 आ जाए, होता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। आगे आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर में क्या बताते हैं, कोप्लेनर में होता है कि 3 या 3 से अधिक
जो वेक्टर होंगे वो हमारे पास कोप्लेनर कहलाएंगे यदि वे सेम प्लेन में हो। जितने भी वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए, या तो वो एक्स वाई प्लेन में हो, या वाई जेड प्लेन में हो, या जेड एक्स प्लेन में हो। अब आते हैं ट्रायंगल रूल पर। ट्रायंगल रूल से पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मापांक यानी मॉडुलस कैसे निकालते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या होगा? आई कैप का कोफिशिएंट, वाई क्या होगा? जे कैप का कोफिशिएंट, और जेड क्या होगा? के कैप का कोफिशिएंट। ट्रायंगल रूल देखते हैं। ट्रायंगल रूल होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे देखेंगे कि ए है, बी है और सी है। देखो जब हम यहाँ से ए से बी में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, तो साइन ऐसे लगा हुआ है। बिल्कुल जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वैसे ही हमारी डायरेक्शन ये घूम गई। सही, पर क्या आगे बढ़ने पे ये भी ऐसी है? नहीं, ये उल्टा है। तो देखो जो सेम है उनको एक साइड जो ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये कर दिया। ए बी वेक्टर एक साइड, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक डायरेक्शन में था, इनको ऐड कर दिया। ए सी वेक्टर लगता तो उसको इक्वल में लिख दिया। ये होगा हमारे पास ट्रायंगल रूल। अब देखते हैं हम पैरेललोग्राम रूल। इसके अंदर क्या होगा? देखो मान लिया हमारे पास पैरेललोग्राम की एक साइड है ए वेक्टर, तो दूसरी भी ए वेक्टर ही होगा। यहाँ पे एक साइड है हमारे पास बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, तो बीच में जो हमारे पास हमने ये डायमेंशन ली है, डायगोनल लिया है, डायगोनल विकर्ण लिया है, तो ये ऐसा होगा। देखो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन सेम है। ट्रायंगल रूल की तरह यहाँ पे हमारा ए सी और ये सी डी नहीं तो ए भी तो दे रखा है, यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर जो दिया है इनका सम हमारा ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक थे हमारे कुछ फॉर्मूले। आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।